way our polity has shifted in the last decade for 2 consecutive terms led by BJP government in the center is there for everyone to see. This country with its great diversity, with its great history, with its importance in the world stage, needs collective leadership that is responsive to the needs and aspirations of young people today, all sections of society, and a government and a politics that is very sensitive to our constitutional obligations. The way this government has ridden roughshod over citizens' rights, the way it is so critical of anyone who raises questions, how it clamps down on any civil protest. It's time that those citizens of our country who want India to shine at the world stage, who want our economy to do better, who want our young people to get jobs, who want our farmers to get the right produce at the right time, who want the rights of the most underprivileged sections of society to be secured, and for them to be in the mainstream, to have a voice, must come out and support it. आप एनडीए की और बीजेपी की खास तौर पे बौखलाहट इसी चीज़ से देख सकते हैं कि वो लगातार हम पर हमारे नाम को लेकर हमले कर रहे हैं, और इतने बड़े बड़े लोग, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत अपना कार्यभार संभाला, इंडियन फ्लैग के नीचे खड़े होकर शपथ ली, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें शपथ दिलाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वो मुखिया हैं, सरकार में आने के बाद स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, खेलो इंडिया, चलेगा इंडिया, न जाने कौन कौन सी स्कीम्स उन्होंने लॉन्च करी, नीतियाँ लॉन्च करी। आज उसी पार्टी को और उन्हीं लोगों को इंडिया शब्द से नफरत हो गई। आज ये हमारे अलायंस का जो कंपैरिजन है वो किसी आतंकवादी संगठन से कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इंडिया शब्द से इतनी नफरत हो गई। ये नफरत नहीं है, ये उनकी बौखलाहट है। ये लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि कहीं ये गठबंधन सफल ना हो जाए। और आप देखिए रोज़ हर प्रकार से बीजेपी यही प्रयास करती है कि अलायंस फेल हो जाए। कभी कोई मनगढ़ंत आरोप लगा देगी, कभी ये शगुफा फैला देगी कि इस अलायंस के बीच में तो बड़ी टकरार है, आपस में लोग लड़ रहे हैं, लाठियाँ चल रही हैं, न जाने क्या क्या फैला देते हैं। लेकिन हम सब ये बात समझते हैं और देश की जनता भी ये बात समझती है कि बीजेपी तो हर संभव कोशिश करेगी कि अलायंस फेल हो जाए, लेकिन ये अलायंस फेल होने वाला नहीं है, क्योंकि ये अलायंस सिर्फ 4, 10, 50 नेता जो उस कमरे में बैठे हैं उनका अलायंस नहीं है। ये अलायंस वास्तव में भारत की 135 करोड़ आबादी का अलायंस है। वो आबादी साथ आई है, पूरा देश साथ आया है, और उस 135 करोड़ आबादी का एक ही लक्ष्य है कि हमारी आमदनी नहीं बढ़ी, हमारा खर्चा बढ़ता गया, महंगाई बढ़ती रही, हमारे बच्चों को अच्छी नौकरी नहीं मिली, बड़े बुजुर्गों को इलाज नहीं मिल रहा। इन सारी समस्याओं का रोज़मर्रा के जीवन में जिन समस्याओं से इंसान जूझता है, उन समस्याओं का हल चाहिए। लोग डरे हुए हैं सही मायने में। और आपको पता है अगस्त के महीने में ही पिछले साल बिहार में हम लोगों ने सरकार बनाया था, महागठबंधन की सरकार बनाई थी। तभी से हम लोगों ने तय किया था, लालू जी, नीतीश जी, कि देश भर में सभी लोगों को एकजुट करेंगे, एक प्लेटफॉर्म पे लाएंगे। और ये आज देखिए ठीक 1 साल बाद, ठीक अगस्त के महीने में जो है आज तीसरी बैठक जो है बॉम्बे में हो रही है। तो इसके कई मायने हैं, और जनता के पुकार पे लोग चाहते थे कि जो है एक सही विकल्प जो है लोगों के सामने रखा जाए, तो वो सही विकल्प जनता के सामने हम लोग रख रहे हैं, जनता की मांग पर। और हमें पूरा भरोसा है कि जो लोग जो संविधान को, लोकतंत्र को ख़त्म करना चाह रहे हैं, जो दंगा फसाद वाली जो पार्टी है, उनको लोग जो है करारा जवाब देना चाहते हैं। यह जो है वो भारत की आत्मा का प्रतिबिंब है, और इसी को बचाने के लिए गठबंधन हुआ है विपक्षी पार्टियों का इंडिया नाम से। क्योंकि जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो इंडिया की मूल आत्मा को नष्ट कर रहे हैं, हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए इंडिया को बचाने के लिए ही दिल्ली में बैठे हुए लोगों को या अन्य राज्यों में जो बीजेपी के लोग बैठे हैं उनको बेदखल करने के लिए ये इंडिया का गठन हुआ, और इसी पर्पज़ से हम लोग आगे काम कर रहे हैं और मिलजुल के काम करेंगे, और 24 में इनको सत्ता से बेदखल